ये हमारा पेपर सेकंड का पार्ट 12 होगा और देखते हैं हम कि आयोग ने पिछले सालों में किस किस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पिछली क्लास में मतलब पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है, तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखो, इसको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आपने एक्स की वैल्यू रख दी तो मतलब ये इतने हाथ पैर फैलाएगा, मतलब बवाल कर देगा ये क्वेश्चन। तो इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करता है। कैसे? देखो, पहले ये दो टर्म लो तो और इसमें से x की पावर 3 बाहर निकालो तो अंदर कितना रह जाएगा, x माइनस 17। बाकी इन ये जो है इसको ऐसे ही चलने दो पैरेलल, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप x की वैल्यू रखो। देखो, x की जो वैल्यू आप रखोगे तो ये x की पावर जो 3 है यहाँ वैल्यू नहीं रखनी है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 माइनस ये आ गया, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3। अब मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूँ इसके बगल में, और अब यहां से मैं देखो x की पावर, ये जो x की वैल्यू 16 है उसको x की पावर 3 में नहीं रखना है बिल्कुल भी, वरना तो फिर ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा। x की पावर 2 बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 17। अब x की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख इसके यहाँ लिखो बगल में, और इसमें से x बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा, 1 माइनस 17। और फिर x की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 17, तो ये आ जाएगा माइनस का x। अब ये वैल्यू इसके बगल में रखो, तो अब वैल्यू रखो यहाँ पर तो कितना आ गया, 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसे क्वेश्चन देखो, अगर आपने यहाँ पर मान लो ये कर दिया ना, यहाँ इस x की जगह भी ये 16 रख दिया, मतलब ये क्वेश्चन इतना हाथ पैर फैलाएगा, मतलब ये चलो छोड़ो, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और z की, और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है। तो इस केस में तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जरा देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 0.08, 0.08 मल्टीप्लाई करो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करो राइट से, क्योंकि 2 डिजिट के बाद इसमें, 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें, तो क्या ये आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, ये डेसिमल लगाकर हटाकर, मतलब ऊपर से 4 जीरो लग जाएंगे, तो अब कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लो 4 से, तो 4 2 जा, और 4 की टेबल में 125 टाइम, ये 2 और ये। अब देखो, 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे करोगे 25 को, मतलब ऐसा कुछ बचा है, y इक्वल टू 25/2। ये वैसे तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, और इसको करोगे 12.5, और देखो तो ये आ जाएगा 12.5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं कि ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो तो उनको कैसे करते हैं कि इसका स्क्वायर करो, और 12 से जो नेक्स्ट नंबर है 13, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर करीब, तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, और 13 1 जा और प्लस 2, तो 5। एक दो डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ये 5 लिखा है। अब z की वैल्यू निकालते हैं। तो z की वैल्यू, z दे रखा है हमारे पास ये कि 1 माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये वाली देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया, चलो सीधा लिख देता हूं मैं, बी स्क्वायर कर, तो 64
4 डिजिट के बाद आ जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और -1, इस -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 64। अब इनको देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितनी डेसिमल के बाद, अब देखिए तो 0.1 ये 00, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.0064, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लो इसको, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, 9, 3 बचा, 5, तो हमारे पास क्या बचा, एक ये 1 बचेगा, तो ये z की वैल्यू हमारे पास। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो किसकी है, x की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो y है, y इज ग्रेटर देन, उसके बाद में उससे छोटा कौन है, उसके बाद उससे छोटा है ये x की वैल्यू थी हमारे पास, तो उससे छोटा है z, z छोटा है, एक सेकंड में गलती तो नहीं हुई है क्योंकि, चलो ठीक है, ये लिखा हुआ है, लिखना क्या था हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो ट्रू है, तो ये तो दोनों में से इक्वल तो आ नहीं रहा, ये तो एक तो ये गलत है, एक सेकंड, इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो फिर गलती इसका, ठीक है, तो ये एक्चुअली ये माइनस का आएगा, क्योंकि देखो माइनस वाला यहाँ पर बड़ा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आएगा माइनस का z, तो इस केस में y सबसे बड़ा हो गया, फिर इससे छोटा कौन सा है, ये वाला x, फिर सबसे छोटा क्या है z, तो आंसर हो जाएगा डी। तो माइनस की गलती होती है यहाँ पर, माइनस जो है माइनस लगाना मैं भूल गया था। अब जब ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, एक सेकेंड, ठीक है, इससे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं है। तो 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ राइट से, तो स्क्वायर रूट हटाने के बाद वो 2 डिजिट के बाद लगता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25, कौन सा, सी आंसर इसका। ये देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए हमको सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है। 3 की टेबल तो 3 2 जा 3 1 1, तो कितना आ जाएगा 2 2 4, और इससे देख लेते हैं कितना गया इसकी टेबल में, 3 बन जा, और कितना हो गया इधर 3 4 जा, और देखो सॉरी 3 नहीं 5 जा, 5 बन जा, और इधर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 और 7 जा, तो ये आ गया। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 21, और 12 प्लस 2 14, और 2 3, तो ये आ गया, इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना बचा 1 बचा, और 6 8, तो हमारे पास नहीं, ये कुछ फिर गड़बड़ होगी इसमें, कहीं पर कहाँ पर गड़बड़ होगी बार बार, तो हाँ ये था इसका 4 4 4 4 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1 आएगा, कैरी लेना भूल गया था मैं, 3 4 1 लिखा जाता, 3 4 1 लिखा था मैंने, 3 ये कैरी होता है, तो माइनस करोगे आप इस नंबर में से ये नंबर माइनस करोगे तो आ जाएगा डी। ये सिंपल था क्वेश्चन, पता नहीं कैलकुलेशन में कैसे गड़बड़ होती थी। हाँ अब ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, तो उसके बाद में ये देखेंगे। अब देखो आप इसको देख भी सकते, पहले भी देख सकते हो, चलो इसको देखते हैं। जैसे 5/6 लिखा है और 7/8 लिखा है, 6 और 8/9, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, ये देखो एक तो एलसीएम लेकर करो वो बहुत ही महाभारत हो जाता है, और एक होता है मल्टीप्लाई कर देख लो। देखो जैसे कैसे कि 5 की, ये जो 5 है और इसी 8 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 40, और इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7/8 बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है 5/6 है। इन दोनों की कंपैरिजन कर लिया, अब इन दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं, तो इन दोनों में कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 35
और 36, तो मतलब ये इन दोनों में ये बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो देखो 7 की यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 या 35 और 6 6 या 36, मतलब ये वाला पोर्शन 6/7 बड़ा है किससे, 5/6। तो आप लिखोगे कि 6/7 बड़ा है 5/6। अब इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को कौन सा बड़ा है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो 49 आगे इधर, और इधर कितना हो जाएगा 48, मतलब ये वाला बड़ा है 7/8 बड़ा है 6/7 से। तो ये जो हम लिखेंगे इसको कि भाई 7/8 बड़ा है किससे, बड़ा है 6/7 से। तो एक बात यहाँ कंफर्म होगी हमारी कि भाई ये जो 7/8 बड़ा है, ठीक है 6/7 से, और 6/7 बड़ा है किससे, 5/6, ठीक है। तो अब इनका चेक कर लिया, इन दोनों का चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना जाएगा, ये 54 आ गया इधर, और इधर कितना 7 8 जा देख लो, तो 56, मतलब इन दोनों में 8/9 बड़ा है, तो लिखोगे 8/9 ग्रेटर देन 6/7। तो इन दोनों में ये बड़ा है। अब मतलब बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो हमको तो पता लग गया कि इन दोनों में ये बड़ा है। अब इसको देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में कौन हो गया, 7 9 जा 63, और इधर देख लो 64। तो इससे पता लगा कि इन दोनों में, इसमें और इसमें ये बड़ा है 8/9, तो 8/9 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8/9 आ जाएगा यहाँ। तो देखो उसने क्या पूछा था, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा था। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहला सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा 8/9, उससे छोटा 7/8, उससे छोटा 6/7 और उससे 5। तो इसका डी आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपने एलसीएम लेकर करा तो फिर तो ये बहुत ज्यादा हाथ पैर फैलाते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन है, तो देखते हैं जरा। व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क देखते हैं। तो जैसे ये 2 8 लिखा है, तो 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर, सॉरी 8 को लिखो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1.1। 4 की पावर 2.7 को लिखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.7, और 3 की पावर 3.3 को ऐसे लिखो, सॉरी 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3.3 को ऐसे लिखो, और 2 की पावर क्वेश्चन मार्क की जगह x लगा दो। तो जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर को प्लस कर दिया जाता है, बेस एक जैसे, और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर को बेस एक लिखकर पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा 3.3, ठीक है, और ये आ जाएगा 5.4 और 3.3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब प्लस कर लो इनको सबको, तो कितना आ जाएगा 4 + 7, देखो 4 + 3 7 हो गया, 7 + 3 10, कैरी ओवर 1, 3 + 5 8, 8 प्लस कितने हो गए, 8 + 3 11 हो जाएंगे, 11 और 1 12, तो x की पावर ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और कितना आ गया 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर x है ये। तो जब बेस एक जैसे हो, 2 की पावर x है इधर, 2 की पावर 12 है, और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर को एक दूसरे के इक्वल कर दिया जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखो ये नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर 84, तो पॉइंट के बाद 2424 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको बार लगाओ। इसकी एक अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप पहले पूरे नंबर को ऐसे लिखो, और जितने नंबर पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, इसको माइनस कर दो, और जिन नंबरों पर बार है, डेसिमल के जिन नंबरों पर बार है, उसके डबल लाइन नीचे बढ़ा दो। फिर से बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका इसका ये होता है कि आप पूरे नंबर को ऐसे लिखो, डेसिमल के राइट में
एक नंबर वो बार नहीं है, उसी को माइनस कर दो, डेसिमल हटा दिया जाता है। और ये जो डेसिमल के राइट में 2 डिजिट पर 24 पर बार जो लगा हुआ है, इसके डबल 9 नीचे लगा देते हैं। तो ऊपर कितना बचा? 1 2 3 और नीचे 9 9। अब क्वेश्चन रीड करते हैं क्या पूछा है। the number this can be expressed in the form of p upon q। तो मैंने इसको जो p upon q की फॉर्म में यहाँ लिख लिया, where p and q are the positive integers having no common factor, then p plus q दोनों का सम बताना कि भाई ये सम कितना है। तो कितना आ गया? 12 आ गया, और 12 आ जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आयो क्वेश्चन पूछता है, कुछ तो इजी भी रहते हैं, लेकिन वही है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ये लेवल जो है ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, डिफिकल्टी लेवल। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में।